है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जब तुम बचपन में समझ लो चौथी पाँचवीं क्लास तक, अब मैं समझ रहा हूँ तुम एक एक जो है सुधरे हुए बच्चे रहे हो, चौथी पाँचवीं क्लास तक तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। जो सिंगल लौंडे हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, 8वीं 9वीं तक कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर हमारे जैसे लौंडे जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिंगल लौंडे, तो तुम्हारा रिलेशनशिप से तुम्हारे पेरेंट्स के साथ होता है, मम्मी के साथ होता है, पापा के साथ होता है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आया, अब तुम्हारे पार्टनर आता है, जब तुम सिंगल से टेकन हो जाते हो तो तुम्हारी रियलिटी चेंज हो जाती है कि नहीं भाई, मैं एक स्ट्रेंजर को भी प्यार कर सकता हूँ। सो वेलकम बैक, और रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, तो शुरू करते हैं अपने डेडपूल भैया और फ्रांसिस भैया के आशीर्वाद से। तो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर 2 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी मेटाफिजिक्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मैं यहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये लेक्चर्स मैं ऑनलाइन जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं कंपाइल कर रहा हूँ इधर उधर से रिसर्च पेपर वगैरह, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के थ्रू, यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू जो पढ़ रहा हूँ, उन सब का कंपाइलेशन है ये एक स्पेसिफिक सोर्स से साइटेड मटेरियल नहीं है। तो जो है ये कंपाइलेशन है, तुम लोगों के लिए काम आसान हो गया है, जिससे कि तुमको स्किम नहीं करना पड़ेगा इधर उधर, और यहाँ पे एक जगह कंपाइल मिल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को लगती है वो मैं ऐसे, जैसे मैंने आज ये नोट बना लिया है, 1 पेज का नोट मेरा मेटाफिजिक्स के ऊपर, तो मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। तो पैनिक मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि भैया ये एक जगह की स्टडी है, ये तुम्हारी बहुत विभिन्न अलग अलग जगहों से मैंने उठाई है, और अलग अलग जगहों से हम लोग यहाँ पे आज मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा विषय है, ठीक है, विषय ऑफ डिस्कशन है मेटाफिजिक्स। तो जो है मेटाफिजिक्स, जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, सवाल पूछता है बियॉन्ड रियलिटी, सवाल पूछता है कि कोई चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, कहाँ जाएगी, किस लिए जाएगी। ये सारे सवाल तुम्हारे मेटाफिजिक्स में होते हैं। लेकिन हमने जो कल वाले लेक्चर में देखा था, जो बेसिक लेक्चर था, लेक्चर 1 में, मतलब अगर नहीं देखा है लेक्चर 1 तो यहाँ पे मैं कार्ड्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे तुम जाके लेक्चर 1 देख सकते हो, जो कि बेसिक्स थे, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, डिवाइड किया था फिलॉसफी को। तो बहरहाल, तो मेटाफिजिक्स जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हो, ठीक है। अब मेटा और फिजिक्स अगर तोड़ दें मेटाफिजिक्स को, तो डिवाइड होता है मेटा में और फिजिक्स में। अब मेटा का मतलब होता है आफ्टर, फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स, जो हमारी नॉर्मल फिजिक्स होती है। तो अगर सरल भाषा में कहें तो मेटाफिजिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, या एक ऐसी ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी है जो बियॉन्ड रियलिटी पढ़ाई करने की कोशिश करती है, पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करती है। जो चीज़ें तुम्हारी नॉर्मल फिजिकल लॉज नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको मेटाफिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या सीखा, मेटा मतलब आफ्टर, फिजिक्स मतलब फिजिक्स, ठीक है। तो ये हुआ सरल भाषा में, मेटा आफ्टर, फिजिक्स तुम्हारी फिजिक्स, तो बियॉन्ड फिजिक्स। अब क्या है कि पहले जो लेक्चर हमने दिया था उसमें किसी का सवाल था कि भैया मेटाफिजिक्स जो नेचर ऑफ रियलिटी है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तो अब क्या है कि नेचर ऑफ रियलिटी को समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं उसको हम इन्फर कर सकते। तो हम लोग एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करेंगे, छोटी सी कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तो जो है इस शब्द को समझने के लिए मेटाफिजिक्स, जो कि 2500 साल पहले ग्रीस में बना था, इस शब्द को समझने के लिए, और नेचर ऑफ रियलिटी जो अपने में लाइन है, नेचर ऑफ रियलिटी, जो ये तुम लोग बार बार सुनोगे, नेचर ऑफ रियलिटी, मेरे को एक नया लाना है मारकर, अभी जितनी इंक है उसको ख़त्म कर ले, क्योंकि भारतीय बुद्धि हमारी चलती है, जब तक इसमें जान है इसको हम चलाएंगे, जब तक इसको चूस नहीं लेंगे अच्छे से तब तक नया मार्कर नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो प्लेटो बाबा हैं, प्लेटो बाबा ने क्या किया था, किताब लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो उस किताब में एक उन्होंने कहानी सुनाई थी। वो कहानी क्या थी कि 3 प्रिजनर्स थे, ठीक है, 3 कैदी थे। उन 3 कैदियों को बचपन से एक गुफा में या कमरे में रखा गया था, जिसमें एक सिर्फ फायर का सोर्स था, लाइट सोर्स जो थी फायर था, और वो गुप्त अंधेरी गुफा थी।
अब क्या होता था कि एक तरफ फायर थी, एक तरफ दीवार थी, ठीक है। तो तुम कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये है दीवार, ठीक है, यहां तुम्हारा फायर का सोर्स है और यहां पे कहीं वो तीनों बैठते थे, ठीक है। अब क्या होता था, पीछे से जो भी आता था इन तीनों को नहीं दिखता था, लेकिन जो भी आता था उसकी जो शैडो है वो कास्ट होती थी। अब कुछ था, फायर पीछे थी, आगे थी, वो तो खुद सब तुम समझ जाओगे। तो शैडो कास्ट होती थी। अब क्या होता था, किसी भी चीज की शैडो कास्ट होती है, ये देखो, ये इस पेन की शैडो कास्ट हो रही है। ये जो मार्कर है ये असल में तुम्हारा, इसकी रियलिटी अलग है। देख रहे हो, ये सफ़ेद रंग का है, इसमें हल्का सा सिल्वर सा कलर है, इसमें ब्लैक है, इसमें रेड है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट लेकिन इसकी शैडो में तुमको एक काला सा ये रेक्टेंगल दिखेगा। तो जो है वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, वो जो शैडो पड़ती थी दीवार के ऊपर, जो भी लोग आते थे, गाय चराने वाले लोग आते थे, वहाँ से कुएं से पानी निकालते थे, जो भी करते थे, तो इनकी रियलिटी में इन्होंने सिर्फ शैडो देखी थी बचपन से। अब क्या हुआ, इनमें से एक प्रिजनर एक दिन अपने शैकल्स तोड़ के, मतलब अपनी जो रस्सी वगैरह थी वो तोड़ के वो बाहर निकला। कुछ देर तो उसकी आंखें चौंधिया गई, मतलब एकदम से धूप जो पड़ी, पहली बार ऐसे धूप पड़ी, तो उसने देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ कि भाई ये क्या है। हम जो जैसी रियलिटी सोचते थे, हम जैसे फिगर्स देखते थे, डार्क फिगर, एकदम शैडो, ठीक है, मतलब तुम समझो कि तुम ये रेक्टेंगल देख रहे हो, ये शैडो पड़ रही है, ठीक है, ये रेक्टेंगल देख रहे हो तुम इसका पेन का, और अचानक से तुम्हारे सामने मैं ये मार्कर ले आया, तो क्या तुम्हारी रियलिटी में डिफरेंस आएगा। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैं भी, ये सवाल मेरे जहन में भी बहुत बार आया कि जैसे एक अंधा आदमी है, जो एक ब्लाइंड आदमी है, जो बचपन से ब्लाइंड है, उसको तुम बोलोगे पाइन एप्पल, वो क्या सोचेगा। उसको तुम बोलोगे सेब लाल रंग का होता है, वो सेब को कैसे इमेजिन करता होगा। और जब उसकी आंखों की रोशनी किसी सर्जरी के थ्रू वापस आ जाती है तो उसकी रियलिटी में उसको कैसा अलग लगता होगा, ठीक है। तो ये जो वैसी कहानी इस प्रिजनर के साथ हुई, तो वो प्रिजनर जो है पहले रियलिटी देखी उसने, भैया दुनिया ऐसी है, वो वापस आया, वापस गुफा में आके अपने, ये जो प्रिजनर था वापस गुफा में आके अपने इन दोनों दोस्तों को बताता है कि देखो भैया रियलिटी तो ऐसी है, हम तो एक इल्यूजन में थे, हमारी रियलिटी तो ऐसी है, हम तो एक इल्यूजन में थे। तो वो दोनों इसकी बात पे एग्री नहीं कर रहे थे कि भाई क्या बकवास कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यही हमारी रियलिटी है, यही शैडो हमारी रियलिटी है, ठीक है, जिसको तुम बहुत चीज़ों से रिलेट कर सकते हो बहुत, और आगे हम एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो एग्जाम्पल था इसके थ्रू नेचर ऑफ रियलिटी इसने, प्लेटो ने शो करने की कोशिश करी थी, और ये शो करने की कोशिश करी थी कि तुम्हारी ये जो सवाल है, जैसे ये तुमने मूवी देखी होगी मैट्रिक्स मूवी में देखा होगा कि भैया हम एक सिमुलेशन में हैं, ठीक है, या तुम लोगों के भी जहन में आया होगा कि हम एक वीडियो गेम में हैं, हमको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो ये आज से नहीं, ये प्लेटो बाबा के ज़माने से चल रहा है, प्लेटो एरिस्टोटल के ज़माने से चल रहा है, ये लोग ये सोचते थे। तो ये जो है ये एक तरीके से ये बताने के लिए है कि कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड रियलिटी है, हम उसको अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोसेस कर लेता है वो समझाने की कोशिश करता है, तो दूसरे उसको बेवकूफ़ समझते हैं, जो कि फिलोसफर को नॉर्मली बेवकूफ़ समझा जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जब तुम बचपन में, समझ लो 4th 5वीं क्लास तक, अब मैं समझ रहा हूँ तुम एक जो है सुधरे हुए बच्चे रहे हो, 4th 5वीं क्लास तक तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। जो सिंगल लौंडे हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, 8वीं 9वीं तक कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर हमारे जैसे लौंडे जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिंगल लौंडे, तो तुम्हारा रिलेशनशिप से तुम्हारे पेरेंट्स के साथ होता है, मम्मी के साथ होता है, पापा के साथ होता है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आया, अब तुम्हारे पार्टनर आता है, जब तुम सिंगल से टेकन हो जाते हो, तो तुम्हारी रियलिटी चेंज हो जाती है कि नहीं भाई, मैं एक स्ट्रेंजर को भी प्यार कर सकता हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर के लिए भी केयर कर सकता हूँ, प्यार मतलब केयर, मैं एक स्ट्रेंजर के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ, तो तुम्हारी रियलिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल समझ पा रहे हो, आवारा बच्चों कुछ रजिस्टर कर पा रहे हो, तुमको समझाने की कोशिश है। तो ये है नेचर ऑफ रियलिटी जो प्लेटो ने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अब जो तुम्हारे प्लेटो बाबा हैं, उनका एक स्टूडेंट था, बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, जिसका नाम था एरिस्टोटल, वो भी बाबा बन गया आगे जाके। एरिस्टोटल 20 साल तक प्लेटो के अंदर पढ़ा है, मतलब उसके नीचे पढ़ा है, प्लेटो का वो बन के डिसाइपल बन के पढ़ा है। अब क्या है कि एरिस्टोटल प्लेटो की इज्जत बहुत ज़्यादा करता था,
ठीक है, लेकिन उसी इज्जत में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तो दोनों अपनी अपनी फिलॉसफी के फील्ड में चले गए। यहाँ पे हम दोनों के झगड़े की बात नहीं करेंगे, झगड़ा इन द सेंस दोनों ने अपनी अपनी लाइनें पकड़ ली, लेकिन एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट रहा है। अब जो है एरिस्टोटल का जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स तुम्हारा जो टर्म है मेटाफिजिक्स, वो एरिस्टोटल के ही टाइम से आया है। अब क्या है, जब एरिस्टोटल बाबा मर गए तो उनका जो काम था, उनका काम 100 साल बाद पब्लिश होना शुरू हुआ, उनका काम 100 साल बाद फेम लेना शुरू हुआ। तो उनका काम जो है अलेक्जेंड्रिया में बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया, और उनका एक काम था जिसका नाम पड़ गया मेटाफिजिक्स। लेकिन एरिस्टोटल अगर उस वक्त भी जिंदा होते, या फिर एरिस्टोटल खुद ये चीज़ रखना नहीं चाहते, तो उन्होंने ऐसा कोई टर्म रेफर किया नहीं था। एरिस्टोटल देखो क्या है, पहले जो काम आता था एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है, एक बहुत पॉइज मैनर में, एक बहुत तुम समझ लो तमीज़ से अगर तुम कोई किताब लिखो, कोई अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी किताब लिखो, उसको ट्रीटीज कहते थे, ठीक है, ट्रीटीज, ये टर्म देख लेना, ऐसे याद रखना, उसको ट्रीटीज कहते थे। तो जो ट्रीटीज था एरिस्टोटल का, उसमें मेटाफिजिक्स कोई नाम नहीं था, मेटाफिजिक्स उसका नाम पड़ गया, क्योंकि उससे पहले एरिस्टोटल ने एक फिजिक्स करके निकाली थी, अपनी किताब फिजिक्स करके निकाली थी, ये उनकी किताब का नाम था, मतलब ट्रीटीज का नाम था फिजिक्स। तो ये जो किताब थी उसके बाद आई, तो उसका नाम पड़ गया, जो हमने पढ़ा, मेटा आफ्टर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स, तो जो बाद में आई उसका नाम पड़ गया मेटा, उसके आगे लग गया मेटा, ठीक है, तो वो बन गई मेटाफिजिक्स। असल में जो काम था एरिस्टोटल का, वो फर्स्ट फिलॉसफी के ऊपर बेस था या थियोलॉजी के ऊपर बेस था, मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक तुम समझ गए होगे क्या है मेटाफिजिक्स, कैसे आई, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। ऐसा कोई टर्म था नहीं मेटाफिजिक्स, लेकिन इतना फेमस हो गया कि आज की डेट पे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो फील्ड्स है फिलॉसफी की, वो मेटाफिजिक्स ही है, और जिसमें तुम सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो मेटाफिजिक्स ही है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। टू थीम्स ऑफ मेटाफिजिक्स, दो थीम थी, दो भाग थे मेटाफिजिक्स के, ठीक है। तो पहला थीम क्या था, पहला थीम था द स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज हम मिटा देते हैं। तो जो दो तुम्हारे थीम थे, थीम 1 था तुम्हारा, ठीक है, मेटाफिजिक्स, ठीक है, दो थीम्स में बढ़ गया। पहला था तुम्हारा द स्टडी ऑफ, थीम 1 पहला था स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस, और थीम 2 था तुम्हारे दो थीम थे, थीम 1 स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस, थीम 2 था तुम्हारा स्टडी ऑफ बीइंग। अब स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस क्या था, स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉज क्या था कि फर्स्ट कॉज जिसने ये रियलिटी क्रिएट करी है, ये नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिएट किया है, जिसको जो साइंटिस्ट लोग हैं बिग बैंग कह सकते हैं, ठीक है, जो फिजिसिस्ट लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं उसको गॉड कह सकते हैं, ठीक है। और वो एक ऐसी रियलिटी है, जो ऐसी नेचर ऑफ रियलिटी विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अब भाई जो बिग बैंग से आज चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है, जो भी फर्स्ट कॉज था इस नेचर का, जो भी तुम आसपास देखते हो उसके बनने का कोई भी कॉज हुआ, उसको तुम पास्ट में जाके चेंज कर नहीं सकते। कोई टाइम मशीन तुम्हारे पास आई नहीं है जो जाके तुम पास्ट में उसको चेंज कर दोगे। तो जो फर्स्ट कॉज था कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ठीक है, उसको हिंडर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कॉज तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। वो फर्स्ट कॉज नॉर्मली जो मेटाफिजिक्स में था वो है गॉड, ठीक है, फर्स्ट कॉज गॉड। अब है जो तुम्हारा थीम 2 था वो है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, थीम 2 जो था वो तुम्हारा है फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस। कुछ फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं एग्जिस्टेंस की, ठीक है, जिसको, ठीक है, ये फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ बीइंग। अब ये पेन चलना बंद हो गया है, बहुत बड़ी भसड़, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी दो कैटेगरीज थी, एक थी प्राइमरी और एक थी सेकेंडरी। प्राइमरी में तुम्हारे आ रहे थे सब्सटेंस, एक सब्सटेंस थ्योरी है। अब हर चीज़ देखो यहाँ पे बताना काफ़ी मुश्किल काम है, तुम जो है थोड़ा तुमको गूगल भी करना पड़ेगा। तो गूगल बाबा की मदद लो, क्योंकि मैं सब बताने बैठ गया तो 1.5 से 2 घंटे खिंच जाएगा ये लेक्चर। ज़्यादा बोल दिया, 1.5 से 2 तो नहीं, 40-50 मिनट खिंच जाएगा। इतना लंबा हम नहीं करना चाहते अभी, और इतना इन डेप्थ नहीं घुसना चाहते। तो सब्सटेंस थ्योरी है, वो तुम पढ़ सकते हो। रिलेशन
और क्वांटिटी। ठीक है, रिलेशन मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे डिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे के ऊपर स्टेज कर सकते हो तुम, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे स्ट्रक्चर्ड है, क्या उनके बीच का रिलेशन है, वो ये था। अब और तुम्हारा क्वांटिटी समझ जाओ, ये बेसिक टर्म्स है, समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा विकिपीडिया पे जाओ, स्टडी ऑफ बीइंग क्या होते हैं, जो तुम्हारे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं टाइप करो, तुमको मिल जाएंगे। ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है ना, बहुत डेप्थ चली जाएगी। उसके बाद तुम्हारे सेकेंडरी में आने लग गए प्लेस, टाइम, सिचुएशन, कंडीशन। तो ये आ गए तुम्हारे प्लेस, टाइम, सिचुएशन, कंडीशन। इसके बारे में भी तुम पढ़ लेना खुद से। तो जो है ये तुम्हारे मेटाफिजिक्स, माइक इधर कर लें, ये तुम्हारे मेटाफिजिक्स दो थीम्स में डिवाइड हो गई, जो कि एरिस्टोटल ने दी थी। तुम्हारा स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस, कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, किसी भी चीज़ से जहाँ से शुरुआत हुई, वो बिग बैंग हो सकता है, गॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फर्स्ट कॉजेस। फिर तुम्हारा थीम 2 था स्टडी ऑफ बीइंग, मतलब स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें तुम्हारा आ गया प्राइमरी, जिसमें ये सब पढ़ सकते हो तुम, और सेकेंडरी, ठीक है। अब क्या था कि इसको डेवलप करना था भाई, ठीक है। तुमने एरिस्टोटल बाबा ने दे दिया, प्लेटो बाबा ने थोड़ा बहुत बता दिया। अब क्या था, इस चीज़ को तुम यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको थोड़ा तो डेवलप करना है भाई। वक्त के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड होती है ना। भैया आईफोन, अमीर पार्टी अगर तुम हो, आईफोन 5 ले रहे हो, तो आईफोन 10 भी तो लोगे, चाहे किडनी बिक जाए तुम्हारी, एक आंख बिक जाए तुम्हारी, लेकिन तुम लोगे। आईफोन 10 भाई फ्लेक्स करना है, दिखाना है। ऐसे ही मेटाफिजिक्स जो थी उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। मेटाफिजिक्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, जो कि तुम्हारे कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट ने किया। अब वो कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट कौन थे? रेने डिस्कार्टिस, 2-3 नाम है, बड़े मुश्किल हम पढ़ देते हैं। रेने डिस्कार्टिस, स्पिनोजा और लिबनिस, ठीक है। ये 3 नाम रटने में मेरी हालत ख़राब हो गई। अब प्रोनाउंसिएशन गलत है तो हमारी गलती नहीं, आप वो भी चेक कर लीजिए। अब जो है आपके कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट कौन होते थे? तो भैया कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट आपके वो होते थे जो यूरोप में, पर्टिकुलरली यूरोप में, सेम फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज और सेम फिलोसफिकल व्यूज रखते थे ड्यूरिंग द लेट 2/3 ऑफ 17th सेंचुरी। तो उनको बोलते थे कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दी, या आपको सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट कौन होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि नहीं, क्योंकि वो मुद्दे से भटक जाएगा। अब जो है इन कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट ने क्या किया, इन कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट ने बहुत बड़ी चीज़ करी, ठीक है। हमने मेटाफिजिक्स मिटा दिया, नहीं मिटाना था, उसी को लिखना था। अब ये जो कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मेटाफिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था तुम्हारा जनरल मेटाफिजिक्स, और दूसरा पार्ट था तुम्हारा स्पेशल मेटाफिजिक्स। तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन था। अब तुम्हारे जनरल मेटाफिजिक्स के अंदर तुम्हारा आने लग गया ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो कि एक बहुत ब्रॉड फील्ड है अपने में, और आज की डेट पे अगर फिलॉसफी में ज़्यादातर काम और ज़्यादातर इंटरेस्ट, जैसे तुम लोग भी इंटरेस्ट लेते हो, तो ऑन्टोलॉजिकल फील्ड्स में लेते हो। हम लोग ऑन्टोलॉजी को नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे, क्योंकि जनरल मेटाफिजिक्स ही है जिससे हमको मतलब है। तो ऑन्टोलॉजी में हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ऑन्टोलॉजी को एक ब्रॉड टर्म में तुमको जानना है, तो पहली बात तो ये एक सब नीश है तुम्हारा मेटाफिजिक्स का, और दूसरी चीज़ इसमें स्टडी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट, इसी में हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है उसकी स्टडी, कि क्यों, कैसे, किस लिए, ये सवाल हम लोग इसके ऑन्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब तुम्हारा आता है स्पेशल मेटाफिजिक्स में। स्पेशल मेटाफिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक सवाल। उस सवाल जैसे होते हैं तुम्हारे इमॉर्टैलिटी से रिलेटेड होते हैं, फ्री विल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो है माइंड बॉडी सोल, जो माइंड एंड कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, तुम्हारा जिसको बोलते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें स्पेशल मेटाफिजिक्स के अंदर आती हैं। और इसके कुछ सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में तुम जानते भी होगे। पहला है कॉस्मोलॉजी, दूसरा है साइकोलॉजी, और तीसरा है नेचुरल थियोलॉजी। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल मेटाफिजिक्स
और स्पेशल मेटाफिजिक्स। तो इसमें तुम लोग ऐसे सवाल पूछते हो जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, फ्री विल, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, इमोर्टैलिटी, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछते हो। और ऑन्टोलॉजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डेप्थ। तो इस लेक्चर में इतना ही था, और मेरी एक दरख्वास्त है तुम सबसे कि भी इन लेक्चर्स को सीरियसली लो, ठीक है। जैसे पहला लेक्चर था, ये दूसरा लेक्चर है, आगे तुम लोग नोट्स ले सकते हो। मैं वर्कशीट्स बनाने की कोशिश करूँगा, वर्कशीट्स बना दूंगा। लाइव लेक्चर्स लेने की कोशिश करूँगा गूगल मीट के थ्रू या फिर डिस्कॉर्ड के थ्रू, 1-on-1, इन द सेंस कि 4-5 लोग रहेंगे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, वो मैं पिक करूँगा। और देखो, इस चैनल को लेके मैं काफ़ी सीरियस हूँ, क्योंकि ये चीज़ करना मुझे काफ़ी पसंद है। और जिन लेक्चर्स के हमने यहाँ पे हम लोग जिन लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम ये मत समझना कि कहीं से सीधा उठा के मैंने यहाँ बोल दिया। ये बहुत सारे लेक्चर्स मैंने देखे, 3-4 लेक्चर्स देखे, 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखे, 1-2 पेपर्स पढ़े इधर उधर से, सबका कंपाइलेशन है। क्योंकि हिस्ट्री भी बतानी है, प्रेजेंट मोमेंट भी बताना है, और फिलॉसफी को ठीक से समझाना है कि कोई गलती ना हो, कोई एरर नहीं कर सकता। ये वेग वीडियो नहीं है। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, शेयर करो इस चैनल को। और अगर तुम शेयर करोगे, मुझे पता लगेगा कि भैया हाँ तुम लोग भी सीरियस हो इसको लेके। तो इस चैनल को शेयर करो, किसी फिलॉसफी ग्रुप में हो तो उसमें शेयर करो, सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप में उसमें शेयर करो, कि लोग आएँ, फिलॉसफी के बारे में जानें, अपनी लाइफ्स बदलें, प्रैक्टिकल फिलॉसफी उसको प्रैक्टिकलिटी में डेवलप करें, अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स कर पाए, अपनी लाइफ और इस एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझ पाए, और अंधे होकर ज़िंदगी में ना चलें। तो इस वीडियो को इतना ही रखना था। नेक्स्ट लेक्चर में ऑन्टोलॉजी के ऊपर पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच अभी तक मेरे को बर्दाश्त करने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।